इमरान खान साहब हुकूमत से चले जाने के बाद एक नैरेटिव जो लगातार बिल्ड करते चले आए वो बैरूनी साजिश का, और वो ये कहते हैं कि अमेरिका की आशीर्वाद पर यहाँ पर रजीम चेंज हुआ है, जिसके नतीजे में मियाँ शहबाज शरीफ मौजूदा वज़ीर आज़म है और हमजा शहबाज पंजाब में वज़ीर आला है। और ये वो नैरेटिव है जो उन्होंने अपने बहुत सारे जलसों में लगातार बिल्ड किया और मोमेंटम बना। उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, फिर जो भी हुआ वो तो आप सबके सामने है। लेकिन इस नैरेटिव के साथ एक और नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया, इसका जो हिस्सा था वो ये था कि हमने रूस के साथ मुआहदा कर लिया था और 30% सस्ता तेल और गंदम हमें रूस से मिलने थे, लेकिन अमेरिका के कहने पे यहाँ पे रजीम चेंज हुआ। अब ये जो नई हुकूमत है ये गुलाम है और ये गुलामी की वजह से अब रूस के साथ डायरेक्टली मुआहदा कर नहीं सकते, बल्कि इन्होंने वो मुआहदा भी कैंसिल कर दिया जो हमने किया था। इमरान खान साहब क्या कहते रहे? हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था, वो इन्होंने खत्म किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमने रूस के साथ मुआहदा कर लिया था और 30% सस्ता तेल हम ले रहे थे, गंदम सस्ती लेनी थी, लेकिन उन्होंने आते साथ ही वो कैंसिल कर दिया क्योंकि ये गुलाम है, अमेरिका के आशीर्वाद पर आए हैं, बैरूनी साजिश के नतीजे में आए हैं। बहुत कैटेगोरिकली वो ये कह रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी यही बात कहते हैं। इमरान खान साहब के कहने में वो भी सुना। रूस जो है वो बड़ा ईगर था हमें 30% कम पे तेल और गैस जो है वो सील करने की। रूस के हुकाम ने पैगाम भिजवाया कि हमें बाकायदा तौर पे तहरीरी फॉर्म में लेके आए। तो दिल बड़ा करें और जाके रूस से बात करें। ये डर रहे हैं अमेरिका से। प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे कि जनाब वो हमें अगर कोई सस्ता दे देता है तो हम जरूर ले लेंगे। वो भाई रूस आपके पास सस्ता तेल घर छोड़ने आएगा हैं? आप जाएं उनके पास। इन्होंने जो खत लिखा हुआ था तो एक मिनिस्टर उसी वक्त जहाज पकड़ता और पहुंच जाता उधर। ये चीज़ जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के सामने, जो कि एक मखलूत हुकूमत है, रखी जाती थी, तो वो इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते थे, ये भी ज़रा सुने। तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नैरेटिव बिल्ड करती चली गई कि हम रूस से सस्ता तेल खरीद रहे थे, मुआहदा हो चुका था। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मखलूत हुकूमत इस वक्त ये कहती गई कि ऐसी कोई बात ही नहीं, कोई मुआहदा नहीं था। मुआहदा तो बड़ी दूर की बात होती है, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग नहीं था, जिस तरह के आप सुन रहे थे। अब इवेंचुअली हमारे पास एक स्टेटमेंट आया, एक निजी टेलीविजन चैनल को रूस के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में तैनात है, उन्होंने इंटरव्यू दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुकूमत पाकिस्तान जो इमरान खान साहब के दौर में थी उसमें और आपकी हुकूमत में कोई मुआहदा तेल या गंदम के हवाले से हुआ था, तो उन्होंने दो हिस्से हैं इस स्टेटमेंट के जो रूस के सफीर ने दिया। पहले हिस्से में वो कह रहे हैं कि मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि किसी किस्म का कोई MOU साइन नहीं हुआ था पाकिस्तान और रूस के माबैन जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। दूसरे हिस्से में वो ये कहते हैं, लेकिन इमरान खान भी ये नहीं कहते कि कोई MOU हुआ था। मतलब कि आई डोंट थिंक दैट ही इज एन अथॉरिटी ऑन दैट, और वो जो कह रहे हैं उसको मान लिया जाए, क्योंकि अभी फैक्चुअली मैंने आपको इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट दिखा दिया जिसमें MOU तो दूर की बात है। वो ये कह रहे थे कि हमारा मुआहदा हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था रूस के साथ सस्ते तेल के लिए। तो रूसी सफीर ये कह रहे हैं अपनी स्टेटमेंट के पहले हिस्से में कि कोई MOU तक साइन नहीं हुआ था, लेकिन उसी स्टेटमेंट के दूसरे हिस्से में वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब भी ये तो नहीं कहते हैं कि MOU साइन हुआ था। और दूसरा ये है कि अगर कोई सस्ता तेल देने के लिए चीजें थी तो वो इस तरह से टेलीविजन पे मैं नहीं कह सकता आके। तो ये बात तो उन्होंने कैटेगोरिकली कह दी कि कोई MOU या मुआहदा रूस और पाकिस्तान के माबैन नहीं हुआ था, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की फिलहाल जो मखलूत हुकूमत है उसका मौक़िफ़ है। आज भी खान साहब ने इस हवाले से आकर सुनी। ये जो लोग आए, ये लोग अवाम पाकिस्तानियों के लिए नहीं आए। आपके सामने है कि हिंदुस्तान 40% कम तेल खरीद रही है रूस से। वो तेल भी ले रहे हैं, वो हथियार भी रूस से ले रहे हैं, लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं है। यहाँ उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है। ये सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे और वो मकसद पूरा हो रहा है कि इन्होंने मिलके सारों ने कानून निकाला है कि अब सारे इनके करप्शन के केस माफ होंगे। तो आज की स्टेटमेंट में भी इमरान खान साहब ने दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया। पहला तो वही जो रूस वाला बयानिया था वो उन्होंने बिल्ड किया, लेकिन रूसी सफ़ीर का जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। दूसरी वो करप्शन के हवाले से बात कर रहे थे और कह ये रहे थे कि हुकूमत में सिर्फ इसलिए आए हैं कि उन्होंने अब अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने। लेकिन एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो FIA की स्पेशल कोर्ट में हुई है। आज से 2 दिन पहले मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके साहबजादे जो कि वज़ीर आला पंजाब के हैं, उन दोनों की अबूरी ज़मानतें कन्फर्म कर दी हैं अदालत ने 22 सफ़हात पर मुश्तमिल अदालती फ़ैसले के ज़रिए। और चंद अहम निकात में आपसे शेयर कर लेता हूँ। अदालत ये कहती है जी
कि करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत पर कोई शवाहिद मुयस्सर नहीं है। यानी कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि ये करप्शन जो है, ये जितने भी चार्जेस हैं इसको ख़त्म करेंगे, कोर्ट ऑन द अदर साइड इज सेइंग कैटेगोरिकली कि करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, रिश्वत पर कोई शवाहिद मुयस्सर नहीं है। तफ्तीशी ने पुलिस डायरी में आज तक ये नहीं लिखा कि इन्हें तफ्तीश के लिए मुल्ज़िमान की हिरासत दरकार है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। यानी कि अदालत ये कह रही है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था FIA की तरफ से, उसने आज तक अपनी तफ्तीश में ये नहीं लिखा कि तफ्तीश के लिए मुल्ज़िमान दरकार हैं। मजीद वो कहते हैं जी कि FIA ने बोला इस केस के अंदर, जो कि मुबैना तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग का 16 अरब 30 करोड़ रुपए का के एलिगेशंस थे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ। और जो मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ही ये केस बना था। 16 अरब 30 करोड़ रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत ने FIA ने बनाया था, जब उन्होंने कहा था कि 28 बेनामी अकाउंट्स के जरिए से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब जब इसके ऊपर तफ्तीश हुई और रिकॉर्ड अदालत के सामने आया, तो अदालत कह रही है कि FIA ने यह लिखा कि एक सियासतदान ने टिकट हासिल करने के लिए शहबाज शरीफ को 14 मिलियन रुपए दिए, लेकिन FIA ने कहीं उस सियासतदान का नाम ही नहीं बताया और ना कोई सबूत दिया है दस्तावेजी तौर पे कि 14 मिलियन रुपए शहबाज शरीफ को ट्रांसफ़र हुए हैं। फिर प्रोसिक्यूशन के हवाले से अदालत ने यह कहा कि उन्होंने एक भी शवाहिद पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि रमज़ान शुगर मिल जो है उसमें मियाँ शहबाज शरीफ कोई शेयर होल्डर थे या डायरेक्टर थे, या हमजा शहबाज उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, और तमाम मुश्तबा अकाउंट्स हमजा शहबाज के कहने पर खोले गए थे। अब अगर कोई शवाहिद नहीं दिए गए, जो कि अदालत कह रही है, या तो आप ये कहें कि अदालत की गलत फाइंडिंग है, और आप कह सकते हैं FIA ये कह सकती है, ऊपर अपील कर सकती है कि ये जो फाइंडिंग अदालत ने दी है जमानत देते हुए ये गलत है, और इसके खिलाफ अपील फाइल कर सकती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जितना भी रिकॉर्ड अदालत ने टटोला है और सामने रखा है, उसमें ये रिकॉर्ड कोई शहबाज शरीफ के इन 2 महीनों में तो नहीं बना ना, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने या हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बने। ये रिकॉर्ड तो डेट वाइज मुरतब हो रहा है तब से जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ऑपोजिशन में थे, और उस वक्त का जो रिकॉर्ड है उसकी बुनियाद पर अदालत ये कह रही है कि FIA के पास कोई सबूत नहीं है। उसकी बुनियाद पर अदालत ये कह रही है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से जेल में तहकीकात की गई जब ये दोनों जेल में थे, और उसके बाद फिर FIA की तरफ से कोई 5 महीने की पुरस्रार खामोशी थी। और जब एसेट्स बियॉन्ड मींस के केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत कबूल की जाती है या मंजूर होती है, तो उसके बाद फिर FIA दोबारा उनको कॉल अप नोटिस भेज देती है इस केस में, जिससे FIA की बदनीयती साबित होती है। तो कहने का ये मकसद है कि अदालत की ये जो फाइंडिंग्स हैं ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से हैं, जब FIA वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ इमरान खान साहब गवर्नमेंट, और तब का जो रिकॉर्ड है। तो मेरा सवाल ये है, मैं अभी भी ये कहता हूं कि हो सकता है कि FIA ने जान के बदनीयती की बुनियाद पर चले इन्वेस्टिगेट सही तरीके से इस केस को नहीं किया, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब बड़े ताकतवर मजबूत लोग हैं। तो फिर क्यों नहीं किया? इमरान खान साहब के पास सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी, FIA उनके अंडर आती थी, उनके वजीर दाखिला शेख रशीद साहब थे, और उनका तो नारा ये था कि हम यहाँ पर एहतसाब करेंगे और कड़ा एहतसाब करेंगे, और जिन लोगों को चोर डाकू लुटेरे कहकर उन्होंने हुकूमत बनाई थी उनको जेल की सलाखों के पीछे फेंके थे। जब 3.5 साल आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके अंडर इदारे इस तरह की तफ्तीश कर रहे थे जो कि अदालत आज बता रही है, और अब इक्तदार से बाहर आने के बाद ऑपोजिशन में आप है तो आप कहते हैं कि जी अब ये लोग इसलिए आ गए हैं कि उन्होंने करप्शन के सारे केसेस खत्म कर देने हैं। तो अगर उन्होंने कर देने हैं तो दे हैव अ चांस राइट नाउ, ऑल राइट, बट व्हाट डिड यू डू? आपके दौरे हुकूमत में एहतसाब का जो हाल हुआ है वो तो हमारे सामने है, और ये आपका सबसे बड़ा नारा था। अगर आप ये नहीं कर सके, अदालत हमें बता रही है, तो फिर आपने करना क्या था?